हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने निकल के आई है टीसीएस के तरफ से कि टीसीएस 2022 पास आउट बैच के लिए अभी से हायरिंग स्टार्ट कर रही है। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है रजिस्ट्रेशन डेट, क्या है प्रोसेस, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप या आपकी किसी फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली में कोई भी किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, मेक श्योर आप वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिनसे उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी का पता चल सके। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन एंड डेट यहाँ पे 15 अगस्त 2021 दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज से, और ये इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त को एंड हो जाएगा। तो मेक श्योर आप उससे पहले अपने आप को रजिस्टर कर ले। टेस्ट डेट 30 अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको 15 अगस्त से पहले 2-3 दिन पहले, मे बी 12 या 13 अगस्त से आप सबको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका कब एग्जाम है, कितने बजे से एग्जाम है और कहाँ पे एग्जाम है। तो आपको सब ये मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। टीसीएस आयन की तरफ से मेल आएगा। तो 30 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब वो कब तक चलेगा ये डिपेंड्स कि कितने लोग हैं, क्या रजिस्ट्रेशन है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। तो आपको मेल से पता चल जाएगा। इंटरव्यू डेट टू बी अनाउंस पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। ये रिजल्ट में जो जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनको मिल जाएगा। फिर वो अपना इंटरव्यू डेट वगैरह पता चलेगा उनको, कितने कब कहाँ एग्जाम है, नहीं है, सब वहाँ पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ईयर ऑफ पासिंग 2022 क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे। वी आर हायरिंग फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मास्टर ऑफ साइंस के लिए, और वो भी 2022 पास आउट बैच के लिए ही है। तो फॉर मोर डिटेल्स एलिजिबिलिटी सेक्शन में पता चल जाएगा। उससे पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस है कि आपको पहले सबसे पहले ये पोर्टल में जाना पड़ेगा और रजिस्टर और अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और अपना फॉर्म, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको कंप्लीट करके अप्लाई फॉर ड्राइव कर देना होगा। और अगर आप नए यूजर है तो ऑब्वियसली आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आईटी एज अ कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और फिर अप्लाई फॉर ड्राइव कर दीजिए। सेलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट, कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से, इन सेंटर या रिमोट, और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन सही से सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो आप ये ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। वहां पे अप्लाइड फॉर ड्राइव आएगा, अप्लाइड फॉर ड्राइव आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अप्लाइड फॉर ड्राइव आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट में क्या आता है कि यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडिली अवेलेबल। तो आपके पास 10th से लेके मेक श्योर 10th 12th और जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट्स है, तो जितना तक भी है सारे आपके पास अवेलेबल हो, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कम्युनिकेशन जो होगा टेस्ट के रिलेटेड वो टीसीएस आयन के थ्रू होगा, जैसे कि मैंने कहा। टेस्ट मोड आप एक बार सेलेक्ट कर लिए और अप्लाई फॉर ड्राइव कर दिए तो अगले बार चेंज नहीं हो सकता। तो आइदर आप मेक श्योर कि आप जब भी सिलेक्ट करें तो सोच समझ के करें कि इन सेंटर या रिमोट जो भी आपको सिलेक्ट करना है। टीसीएस कभी डू नॉट सेंड जॉब ऑफर्स, कभी जॉब ऑफर अपने अनऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं भेजता है, लाइक जीमेल, रेडिफ या जो भी अनऑफिशियल से नहीं भेजता, उसका @TCS रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। टीसीएस कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है जॉब ऑफर करने के लिए, और टीसीएस कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ एसोसिएट नहीं है। कंपनी टू कंडक्ट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी अगर आपको कांटेक्ट कर रहा है रिगार्डिंग दिस, तो मेक श्योर कि वो आप उसमें ना फंसे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे उनका बताया हुआ हेल्प डेस्क टीम ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर दोनों दिया हुआ है। तो मेक श्योर अगर आपको कोई भी परेशानी आई तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि ये बताया कि ईयर ऑफ पासिंग 2022 के लिए है। एग्रीगेट मार्क्स आपका 6 सीजीपीए होना चाहिए क्लास 10th 12th और डिप्लोमा अगर है तो, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो 60% या 6 सीजीपीए, मेक श्योर कि इतना हो। स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन 1 एक्टिव बैकलॉग। तो अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका एक से ज्यादा बैकलॉग ना हो। अभी अभी जितना भी आपका मार्क्स निकला हुआ है, जितने भी सेमेस्टर का आपने एग्जाम दे दिया,
उससे जो भी आपके पास है, तो एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए at the time of appearing for the TCS selection process in the highest qualification. If selected, student should not have any pending backlog or area at the time of joining TCS. और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक भी बैकलॉग, ये जो एक एक्टिव बैकलॉग भी अगर आपका होता है तो वो भी आप मेक श्योर आप क्लियर कर ले, तो कोई पेंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। गैप्स क्या है, इट इज मैंडेटरी कि आप अगर आप अपना गैप डिक्लेयर करें वहां पे, अगर कुछ कोई है तो। ब्रेक इन एजुकेशन शुड नॉट बी ड्यू टू एक्सटेंडेड एजुकेशन, एनी ब्रेक इन एज शुड नॉट, कोई भी एजुकेशन 24 महीना से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एंड इज परमिसिबल, और वो भी वैलिड रीजन की वजह से, वैलिड रीजन हो तो आपको 24 महीना का छूट मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा जो कि आपका वेरीफाई होगा कि हाँ ये सही है या गलत है। कोर्स टाइप्स, ओनली फुल टाइम कोर्स ही कंसिडर्ड होगा। स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम कोई भी ओपन स्कूल से आर आल्सो एलिजिबल। कोई अगर ओपन स्कूलिंग से भी अगर सीनियर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पढ़ाई की है तो वो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ऑल पेंडिंग बैकलॉग्स शुड बी कंप्लीटेड, तो जैसा कि बताया कि पेंडिंग बैकलॉग्स एक भी नहीं होना चाहिए जब आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो। वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स विद प्रायर वर्क अप टू 2 years आर एलिजिबल। तो 2 साल का अगर आपके पास मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस हो तो भी आप एलिजिबल हैं। एज 18 से 28 साल के बीच में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका एज 18 से 28 साल होना चाहिए। और कोर्सेज क्या की डिसिप्लिन ऊपर भी बताया हुआ था, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीटेक, बीई, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएससी, और वो भी फ्रॉम एनी स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, तो आप मेक श्योर ये सब आप देख लें। टेस्ट पैटर्न क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अपने पास 2 पार्ट में होगा ये, एक कॉग्निटिव स्किल्स और एक प्रोग्रामिंग। पहला में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड हो गया जो 120 मिनट का होगा। और दूसरा आपका लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक और हैंड्स ऑन कोडिंग। ये लॉजिक आपसे पूछेगा, मतलब आपको सब कुछ दे देगा, अंदर का लॉजिक पूछेगा तो वो 15 मिनट का होगा। और और यहाँ पे एक हैंड्स ऑन कोडिंग, आपको पूरा कोडिंग करके देना पड़ेगा 45 मिनट्स का, तो ये टोटल 60 मिनट्स का ये होगा। मेरे को जहाँ तक लगता है ये हैंड्स ऑन कोडिंग, ये कोई भी लैंग्वेज में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज करके उसमें एग्जाम दे सकते हैं। और ये फैक्ट एफएक्यू, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसका जवाब दिया हुआ है। आप मेक श्योर कि आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। इफ एवरीथिंग फिट्स तो आप अप्लाई कीजिएगा अच्छे से, और मेक श्योर कि ये 15 अगस्त से पहले ही कर दीजिए। और इसके लिए आपको कोई पैसे, फॉर्म के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, आप इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर आप इस टीसीएस निंजा का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर एग्ज़ाम दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपकी पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। कैसा लगा आपको ये अपडेट? होप आप सबको ये अपडेट अच्छा लगा, आप सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। सुमित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।